जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको मेरे एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबने तो ये रिपोर्ट देखा होगा, पाकिस्तान की तकरीबन 10,000 रॉकेट रसिया के ऊपर दाया गया था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को 10,000 रॉकेट बेचा था, जो आगे जाकर जंग में रसिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। हालांकि ये रिपोर्ट 100% सही नहीं है। सिर्फ 10,000 रॉकेट ही नहीं और तकरीबन 3.5 लाख 122 mm और 155 mm की सेल्स भी यूक्रेन को पाकिस्तान ने बेचा था, जो आगे जाकर रसिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। और तकरीबन $1 बिलियन के आसपास हथियार पाकिस्तान ने यूक्रेन को बेचा है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होगा, क्या रसिया इस मामले पर चुप रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। रसिया तो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू भी कर चुका है और आगे और भी स्टेप्स है जो वो पाकिस्तान को झटका दे सकता है। वो तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा ही। अब बड़ा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान का हथियार इतना अच्छा है? यूक्रेन पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्यों अचानक यूक्रेन को मदद कर रहा है? क्या उसे पता नहीं है अगर रसिया नाराज हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है? दोस्तों, आज मैं ये सारे पॉइंट पर डिटेल्स में आप सबके साथ बातचीत करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या सच में पाकिस्तान का हथियार इतना अच्छा है, यूक्रेन उसे खरीद रहा है? देखिए, इसके पीछे क्वालिटी नहीं, यूक्रेन की मजबूरी है। क्योंकि जंग तकरीबन 1 साल होने को है, मतलब 7-8 दिन के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। अगर यूक्रेन सरेंडर नहीं करता है तो ये जंग और भी कुछ महीना और सालों तक भी चल सकता है। रसिया तो बिल्कुल प्रिपेयर है। इसी वजह से यूक्रेन को बहुत ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़ रहा है। अब जो मल्टीवैरल में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट हो या फिर जो 122 mm या फिर 155 mm की गोले हो, वो जो ज़रूरत पड़ रहा है वो कुछ चुनिंदा देश बना रहे हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया। लेकिन भारत तो अब देगा नहीं, इसी वजह से ये पाकिस्तान से खरीद रहे हैं और डायरेक्ट भी नहीं खरीद रहे हैं, भाया इंग्लैंड ये खरीद रहे हैं। मतलब जितने भी हथियार वो खरीद रहे हैं उनका पेमेंट इंग्लैंड कर रहा है। अब बड़ा सवाल है, पाकिस्तान क्यों बेच रहा है? देखिए, इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये जितने सारे हथियार बेच रहा है, क्योंकि ये सब हथियार बेचकर पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है। अब अगर रिपोर्ट के हिसाब से चले तो पाकिस्तान यूक्रेन को तकरीबन 3.5 लाख गोले बेचे हैं, जिनका मार्केट वैल्यू तकरीबन 600 से 700 मिलियन यूरो है। अगर हम 10,000 रॉकेट को ऐड करें तो ये रकम 1 बिलियन से 1.5 बिलियन के बीच होगा। और ये सारा पेमेंट, जैसे मैंने आपको कहा, इंग्लैंड कर रहा है और इंग्लैंड की मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में उतरकर ये सारे हथियार को लेकर जा रहे हैं और कुछ हथियार वो भाया शिप्स के जरिए भी भेज रहे हैं। सेकेंड रीजन ये है, यूक्रेन ने पाकिस्तान को कहा है जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो 40 Mi-17 हेलीकॉप्टर है, जो पाकिस्तान रसिया से 2010 में लिया था, उसे यूक्रेन मॉडिफाई करेगा। तीसरा रीजन ये है, यूक्रेन ने पाकिस्तान को ये वादा किया है, अब पाकिस्तान आर्मी के पास लगभग 320 T-80 UD टैंक है जो यूक्रेन ओरिजिन के है। अब यूक्रेन का कहना है कि जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन बहुत सारे टैंक को अपग्रेड करेगा या फिर मॉडिफाई करने में पाकिस्तान का मदद करेगा। और एक तरीके से आप चौथा रीजन भी ऐड कर सकते हो, पाकिस्तान अब यूक्रेन को मदद करके अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के नज़र से गुड बॉय बनना चाहता है, क्योंकि बहुत वजहों से अमेरिका और यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान से दूरी बनाए हुए थे। दोस्तों, आप सब जानते हो, इस जंग में रसिया ने बिल्कुल खुलेआम धमकी दिया है, जो भी देश यूक्रेन को मदद करेंगे रसिया उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। हालांकि नाटो देश और यूरोपियन कंट्री मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी देश है जो रसिया की धमकी के कारण खुलकर यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि जर्मनी हो, इजराइल हो। अब पाकिस्तान अगर रसिया के अगेंस्ट गया है तो आप ऐसा मत समझो कि रसिया बिल्कुल पाकिस्तान को माफ कर देगा। ठीक है, रसिया और पाकिस्तान के बीच संबंध उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जैसे भारत और रसिया के बीच संबंध है, फिर भी रसिया चाहे तो पाकिस्तान को डैमेज कर सकता है और कर भी रहा है। कैसे? अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले मॉस्को में NSA लेवल की मीटिंग रसिया ने बुलाया था और मीटिंग का मकसद ये था अफगानिस्तान में कैसे पीस आए और अफगानिस्तान कैसे डेवलप करे, अब जो पोजीशन अफगानिस्तान का है वो कैसे आगे ठीक हो। और उस मीटिंग में हमारे अजीत डोवाल जी भी गए थे, लेकिन पाकिस्तान को उस मीटिंग के लिए रसिया ने इन्वाइट ही नहीं किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो रसिया आगे जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कितना हो सकता है। क्योंकि जब अफगानिस्तान में शुरू में प्रॉब्लम आ रहा था तब रसिया की बुलाया गया हर एक मीटिंग में पाकिस्तान प्रेजेंट था, लेकिन आखिर मीटिंग में पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल नहीं थे। इतना ही नहीं, आगे जाकर रसिया पाकिस्तान के एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप सब जानते हो, अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 मिलाकर तकरीबन 150 के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये सारे फाइटर एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगा है
वो RD-93 सीरीज का इंजन लगा है जो रसिया में बना हुआ है। रसिया चाइना को देता है, फिर चाइना पाकिस्तान को आकर सेल करता है। अब ये विवाद के बाद हो सकता है JF-17 ब्लॉक 3 में जो RD-93 का एडवांस इंजन लगने वाला था उस इंजन को लेकर डिले हो सकता है। रसिया शायद वो इंजन देने के लिए मना भी कर दे, या फिर अब तक प्रेजेंट जितने फाइटर एयरक्राफ्ट में इंजन लगा हुआ है उन्हें मेंटेनेंस करने के लिए स्पेयर पार्ट वगैरह देने के लिए भी आगे जाकर रसिया मना कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब अगर आप देखोगे 2010 के बाद जब रसिया ने पाकिस्तान को 40 Mi-17 हेलीकॉप्टर बेचा था, बाद में उसे अपग्रेड करने के लिए या फिर स्पेयर पार्ट देने के लिए रसिया उतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। इसी वजह से रसिया वो एयरक्राफ्ट को यूक्रेन के जरिए रिपेयर करना चाहता था या फिर अपग्रेड करना चाहता था। अब सेम टाइप का प्रॉब्लम JF-17 के साथ आ सकता है। तीसरा झटका इकोनॉमिकली रसिया पाकिस्तान को दे सकता है, क्योंकि आप सब जानते हो बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान की कसूर रीजन तक जो गैस लाइन बिछाया जाना था उसमें रसिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था, और उस प्रोजेक्ट में जितना ज़्यादा पैसा भी लगता है लगभग 25% से 30% रसिया इन्वेस्ट करने वाली थी। और ये गैस लाइन 1100 किलोमीटर तक लंबा था। ये बलूचिस्तान से कराची होते हुए पाकिस्तान के पंजाब तक ये गैस लाइन आना था, लेकिन हो सकता है ये प्रोजेक्ट भी आगे डिले हो सकता है या फिर रसिया ये कैंसिल कर सकता है। अब देखना होगा क्या आगे भी पाकिस्तान रसिया के एग्नेस्ट हथियार यूक्रेन को देता है या इसी पोजीशन में स्टॉप हो जाएगा। अगर आप ठीक से देखोगे पाकिस्तान के पास भी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन था नहीं। पाकिस्तान अगर रसिया के खिलाफ वेपन ना देता तो अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्री नाराज होते, वो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा मुसीबत था। अब हथियार दे रहा है तो रसिया का नाराजगी उसे झेलना पड़ेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब आप जान गए होंगे पाकिस्तान अपने हरकतों के कारण आगे जाकर कितना बड़ा प्रॉब्लम में वो फंसने वाला है। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।